तो अब मैं समझ चुकी थी कि यहाँ तो मेरा कट चुका है, इन्होंने बोला है मुझसे झूठ और मैं अपने वरना भाई बहुत मारती थी भाई, मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस करती थी वो औरत। हेलो गैंग, वेलकम बैक टू माय चैनल यू ऑल। ये सो वी आर बैक विद अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। यस, तो बट दिस पर्टिकुलर वन ये कुछ वैसा टॉक्सिक सा वैसा कुछ नहीं है, बट इट्स लाइक समथिंग वेरी फनी, वेरी एडवेंचरस। एंड अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी हॉस्टल की सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है, सो इट इज़ दिस वन, दिस पर्टिकुलर थिंग विच वी डिड क्रेजी लाइक। So without wasting any further time, let's get into the video. तो हमारे हॉस्टल का क्या सीन था कि हमें वहाँ पे लाइक फ़ोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। तो पहले तो मुझे पता नहीं था जब मैं ये वहाँ पे एडमिशन लेने वाली थी। फिर जब मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया तब मुझे ये बात पता चला कि फ़ोन्स नहीं अलाउड हैं। तो आई वाज लाइक मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। जो नॉर्मल बच्चा पहला चीज़ करेगा वो सुनने के बाद कि फ़ोन्स नहीं अलाउड है, आई वॉज ऑल्सो द सेम कि नहीं मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। पर मैंने एडमिशन ले लिया था तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो मेरी मम्मा ने मुझसे एक बहुत बड़ा सा झूठ बोला कि अभी कुछ टाइम रुको, 1-2 हफ्ते बाद तुम अपना फ़ोन छुपा करके रख लेना, अगर मैनेज कर लोगी तो। 1 हफ्ता क्या, हम 3 हफ्ता वेट किए, वो औरत मेरे को मेरा फ़ोन नहीं लेके जाने दी। पर मम्मा, आई वॉन्ट जस्टिस। तो अब मैं समझ चुकी थी कि यहाँ तो मेरा कट चुका है, इन्होंने बोला है मुझसे झूठ और मैं अपना फ़ोन लेकर के जा नहीं सकती। तो आई वॉज लाइक ठीक है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो हमें कुछ टाइम बाद लाइक मिड सेशन में हमें टैबलेट्स दिए गए थे वहाँ पे, एंड इट वॉज दिस वन, ये अभी मेरे पास है। तो हाँ, तो सीन क्या था, बट इसमें सिम्स वगैरह कुछ भी हम लोग नहीं डाल सकते थे। एंड स्कूल का वाईफाई था, तो कुछ तो सीन था कि लाइक बस चैतन्य का जो हमारा वो था ऐप, हमारा बस वही खुलता था इस ऐप में, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं चलता था। एंड जब हमें फर्स्ट डे टैब्स मिले ना, तो सब लोग ऐसे पूरा एक्साइटेड, भाई अपना इंस्टा खोलेंगे इतने महीने बाद, अपना स्नैप खोलेंगे इतने महीने बाद, और सब एकदम सबके होप्स पे जैसे पानी फिरा था ना, ऐसे एकदम वेव्स में पानी फिरा था सबके होप्स पे, क्योंकि उसमें कुछ नहीं चल रहा था। फिर भी कुछ लोग बुद्धि लगा करके VPN एंड ऑल, बट स्टिल VPN से भी नहीं खुल रहा था कुछ भी, क्योंकि उन्होंने जो भी उसमें किया था वाईफाई में बहुत गलत किया था। या तो अब ये सीन हो गया, ठीक है। तो और हमें ये खचारा भी रखने को जब मिला, तो ऐसा था कि क्लास में एक घंटे के लिए हमें रोज़ मिलता था, रोज़ भी नहीं, 3 डेज़ अ वीक। और 1 घंटे मतलब जो भी चैतन्य के ऐप पे ऑनलाइन देखना है वो देखने के बाद हमें कॉलेज में ही वहाँ पे सबमिट करना रहता था। हम लोग हॉस्टल नहीं लेकर के जा सकते थे इसको। तो अभी ये भी है, लाइक हाँ भाई, उस टाइम पे तो यही लगा था ना कि ये खटारा को ले जा करके करेंगे भी क्या, मतलब क्या ही कर लेंगे, कुछ चलता ही नहीं। अब क्लास में बैठ करके तो ठीक है, चैतन्य देख ही रहे थे ऐप पे, अब रूम पे जा करके तो वो नहीं देखते हम, या फिर कोई भी और। तो स्टार्टिंग में मतलब सब लाइक नॉर्मली चला, फिर कुछ लोग अपना बुद्धि लगाना शुरू किए। बहुत लोग सिम मंगवा लिए, ठीक है। अब मेरे पेरेंट्स इतने भी कोऑपरेटिव नहीं थे कि मैं अगर बोलूँ कि यार एक सिम दिला दो, नहीं दिलाते ये लोग यही बोलते पढ़ने गए हो ना, पढ़ो ना चुपचाप से, ठीक है। पर बहुत किसी के पेरेंट्स ने लाइक दिला दिया था, बहुत किसी ने झूठ बोला था कि सिम डालना है, सिम बोला गया घर से लाने। भाई मुझे तो झूठ बोलने में मेरी फट रही थी कि यार अगर पता चला तो मैं क्या करूँगी। तो वैसा सीन हो गया था। फिर क्या हुआ, तो मैं भी हमेशा एकदम गुड गर्ल की तरह 1 घंटे में, मतलब मैं 1 घंटे वो लेती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे वो चैतन्य ऐप पे जो भी पढ़ाते थे मुझे वो नहीं समझ में आता था, तो मैं क्यों ही लूँ। तो मेरा टैब वहाँ बस वो कबर्ड में पड़ा रहता था कॉलेज में। उसके बाद एक फ्रेंड थी हमारी, उसके पास सिम था, ठीक है। तो उस दिन लाइक मैंने उससे बात किया था कि भाई लाइक देगी सिम 1 दिन के लिए। तो मैं अपना टैब हॉस्टल लेकर गया था, क्योंकि जब से जितने लोगों ने भी मतलब सिम लिया था ना, तो वो लोग चोरी चुपके वो अपना टैब हॉस्टल लेकर के आ जाते थे। तो मैंने भी वैसे, तो उसने बोला हाँ ठीक है ले लियो ऐसे करके। और मुझे ये था कि मुझे घर पे वीडियो कॉल पे बात करनी है, मुझे अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात करनी नहीं, मुझे मूवी देखने का कुछ चिल नहीं मचा हुआ था। लाइक बाकी सबको यही था ना कि भाई टैब रहेगा तो रात भर मूवी देखेंगे, ये वो मूवी नाइट ये वो करेंगे। और मुझे सिर्फ था कि भाई मुझे वीडियो कॉल पे अपने घर पे बात करनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ नॉर्मल कॉल का ऑप्शन था वहाँ पे, हम लोग नहीं वीडियो कॉल एंड ऑल पे बात कर सकते थे। एंड मोर देन माई पेरेंट्स, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करना था। तो आई वाज लाइक या। तो क्या हुआ,
तो उसका तो मैं टैब ले आई, ठीक है। और कुछ कुछ दिन मतलब कभी कभी मैं उसका सिम लेती थी और मैं घर पे ऐसे वीडियो कॉल्स वगैरह करती थी, अपने फ्रेंड लोग से भी मैं बात करती थी जितने भी दिन बाद के थे। तो ये आई गेस 1 महीने 1.5 महीने चला, ठीक है। फिर मेरी हो गई उस बंदी से कुछ लड़ाई, तो ऑफकोर्स फिर तो मैं मांगने नहीं जाती, ईगो अबव एनीथिंग वाला सीन। और उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड थी, उसका नाम मैं ले सकती हूँ, निकी। तो निकी के कुछ फ्रेंड्स का कुछ तो मतलब था उन लोग का लिंक, भाई सिम था या टैब, कुछ तो क्रेजी सीन था, मतलब वो मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि वो कैसे क्या था, ठीक है। तो मुझे पर्टिकुलर एक सिम रखने को मिल गया कि भाई ये तू रख ले, एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब मैं पूरा खुश, समझो ना, मतलब समझो कि रेगिस्तान में ऊँट को पानी मिल गया वाला सीन एकदम था। तो क्या हुआ, और तो मेरा टैब था, ये बात बस मुझे पता था, और लाइक मेरे पास टैब सिम वो सब था, हॉस्टल में मैं छुपा के रखी थी, ये बात मुझे पता था, अक्षय को पता था, एंड मैंने किसी को नहीं बता रखा था। दो लाइक मेरे रूममेट्स को डाउट होता था, और लाइक उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बता दिया, बिकॉज आई ट्रस्टेड देम कि नहीं भाई ये लोग नहीं बताएंगे, और नहीं उन्होंने बताया भी नहीं था। तो कभी कभी उन लोगों को भी ऐसे ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग लेते थे मेरा टैब वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर ना ये बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया हर जगह कि बहुत लोग लाइक हॉस्टल में टैब छुपा करके रखे हैं। अब भाई चेकिंग्स शुरू, और लाइक सबके टैब पकड़े गए, लेजिट सबके टैब, इतने बुरी तरीके से सबने लाइक मतलब इतनी मेहनत करके सबने छुपाया था, और सबके टैब्स पकड़े गए एक्सेप्ट माइन, क्योंकि मैं बताती हूँ मैंने कहाँ छुपाया था, ठीक है। तो जैसे ही चेकिंग शुरू हुआ एंड वी वर लाइक कि भाई अब क्या, और सब लोग क्या कर रहे थे ना, कोई मैट्रेस को काट के उसके अंदर डाल रहा है, तो कोई ट्रॉली में डाल के लॉक कर दे रहा है। भाई तुम लोग उतना अंदर घुसाओगे तो दैट वाज वेरी ऑब्वियस कि वो पकड़ा जाना है कभी ना कभी, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने और अक्षय, ये हमारी लगाई हुई बुद्धि तो हम लोगों ने, हमारे पास वो केलॉग्स चॉकोस का डब्बा होता है ना, तो मैं से बड़ा वाला वो था, तो उसके अंदर चॉकोस हमने निकाल दिया था, उसके हमने ना बहुत सारा उसके अंदर न्यूज़पेपर फाड़ के हमने डाल दिया था, और उसके अंदर हमने टैब डाल दिया। और वो चीज़ हमेशा जैसे लाइक कोई मेरा कबर्ड खोलेगा ना, जो मेरा पर्सनल कबर्ड था, वो केलॉग्स का डब्बा एकदम सामने में रहता था, ठीक है। किसी को डाउट नहीं गया कि मतलब उसमें हो सकता है टैब। एंड जब मेरे रूम में चेकिंग नहीं हुई थी, मेरे रूम में पड़ा था रेड पूरा का पूरा, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर संडे था, और संडे को हमारे बस मॉर्निंग में कुछ ही देर तक क्लास रहते थे, और फिर हमारी छुट्टी रहती थी पूरे दिन की। तो हम लोग वो क्लास करके आए, तो मेरे रूम में मैं थे, अक्षया थी और निकी थी, क्योंकि लाइक निकी के ही थ्रू मुझे सिम वगैरह का अरेंजमेंट हुआ था, तो ऑफकोर्स भाई वो भी यूज़ करती थी, तो ऑब्वियस था वो चीज़। तो हम लोग तीनों थे, एंड हमें ना लाइक वो डोर के नॉब्स होता है ना, वो सारे रूम के खोल दिए गए थे, क्योंकि पता नहीं पहले साइड किसी ने वहाँ पे कर लिया था या, तो उस वजह से हम लोग रूम्स नहीं लॉक कर सकते। तो जब से ये टैप वाला सीन हुआ, तो सब लोग क्या हुआ ना, वो कपड़े बांधने वाले, कपड़े सुखाने वाली रस्सी होती है ना, वो प्लास्टिक की, सब लोग अपने डोर से और कुछ तो ऐसे मतलब वो करके ना डोर और विंडो में ऐसे बांध देते थे कि कोई खोल ना पाए। तो सब ने वैसा कर लिया था। हम लोग एक्सक्यूज़ क्या देते थे वार्डन्स को कि बहुत हवा चलता है तो रात भर यहाँ का डोर बहुत आवाज़ करता है, हमने इसीलिए वो कर रखा है, जबकि उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न वॉज स्टैब। तो वैसे करके हमने लॉक कर रखा था, ठीक है। और मैं थी 2nd फ्लोर पे, निकी वॉज फ्रॉम 3rd फ्लोर, मैं और अक्षय 2nd फ्लोर के थे। तो 3rd फ्लोर की वार्डन पूरा जोर से मेरे रूम का दरवाज़ा पीटने लगी, एंड वो निकी का नाम ले रही, निकिता आई नो यू आर देयर, ओपन। एंड हमारी जो गई, वी वर लाइक कहाँ छुपाए टैब, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पे, वो केलॉग्स वाला वो चीज़ नहीं था, ये एकदम स्टार्टिंग जब एकदम रेड पड़ना शुरू हुआ था ना, हर जगह पे चेकिंग, ये तब का था, ठीक है। एंड उसको डाउट हो चुका था, मतलब उसको किसी ने पर्टिकुलरली बोला था कि हमारे रूम में टैब है, क्योंकि समझो पूरे हॉस्टल का टैब पकड़ा गया है, और बस एक मेरा रूम था कि हम लोग छुपा करके मेंटेन करके रख लिए 2 महीने, बाकी सबका पकड़ा जा चुका था। तो क्या हुआ, तो अब हमें कुछ समझ नहीं आया, और वो एकदम दरवाज़ा पीटे जा रही है वार्डन। आई वाज लाइक भाई क्या करे। मैंने लेजिट भाई, मैंने कैसे छुपाया, ऐसे बेड है मेरा, ब्लैंकेट है, मैंने ब्लैंकेट लेजिट जो मैं ओढ़ती हूँ, मैंने उसको उठाया, उसके नीचे टैब रखा, और मैंने ब्लैंकेट वैसे वापस रख दिया। अगर ना भाई वो एक बार वहाँ पे ऐसे हाथ भी रख दिया, ब्लैंकेट ऐसे ही मेरा टैब जाता, मतलब वो इतने सामने में था, ठीक है। वो आई, और वो लकीली क्या हुआ, उसने मैंने एक फेशियल रेजर खरीदा था न्यू, तो मैं और निकी टैब में कुछ कर रहे थे, एंड अक्षय वो ट्राई कर रही थी। तो क्या हुआ, अक्षय वो ट्राई कर रही थी, और वो अपना कंटिन्यू, उसको कोई मतलब नहीं था उसको कोई मतलब नहीं था वहाँ क्या चल रहा है। 2 मिनट के लिए वो पैनिक की, और फिर जब मैंने वो रख दिया, वो वापस अपना मुंह छीलने चली गई।
तो वो वार्डन है, वो एकदम ऐसा साइकोपैथ वाला मेरे को लुक दे रही है कि इतना टाइम क्यों लगा। I'm like मैम, लाइक शी वॉज शेविंग, इसलिए हमने लॉक कर रखा था, एंड लाइक इसने ऊपर का कुछ पहन नहीं रखा था, तो कैसे दरवाजा तुरंत खोल देते, जब भी कुछ नहीं, वो शेव तो मुँह कर रही थी और ऊपर सब कुछ पहन रखी थी, ठीक है। तो वो मेरे से एकदम प्यार से, वेयर इज द टैब दृश्या, लाइक मैम टैब, और सबसे पहले तो वो निकी को उसके रूम में भेज दी, और मेरे को लग रहा था कि भाई जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा मेरा वो हो रहा था कि अरे यार रहने दो यार, क्यों इसको भेज रहे हो अकेले में। तो अब मुझे ये लगता निकी गई तो मुझे ये लगा कि भाई ऐसा नहीं कि अक्षया को भी भेज दे यार, फिर तो मैं अकेले भाई मैं पैनिक कर जाती पूरा, ठीक है। वो मुझे मैम आई डोंट हैव एनी टैब, शी इज लाइक यू श्योर, आई एम लाइक यस मैम, यू कैन चेक माई रूम, ठीक है। वो लेजिट वॉशरूम में जा करके बकेट के अंदर से मेरे को गीला कपड़ा उठवाई, हम लाइक मैं गीले कपड़े के नीचे क्यों डालूंगी टैब, वो खराब हो जाएगा। तो बट स्टिल उसने क्या, उसने फ्लैश खुलवा करके देखा था, ठीक है। मतलब जितने भी होते ना, हमने सामान अपना अरेंज करके जो जितने भी खाली सूटकेस हम लोग कबर्ड के ऊपर डालते, उसने वो खुलवाया हर जगह, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वो लेजिट जहाँ पे मेरा टैब एक्चुअली में रखा हुआ था ना, वो वहाँ पे से ऐसे मतलब बेड पे से ऐसे हाथ ऐसे करते हुए गई कि यू श्योर यू डोंट हैव अ टैबलेट हियर, आई एम लाइक नो मैम। और मेरा प्राण जो ऐसे बाहर आ रखा था मेरे हथेली पे, आई वॉज लाइक कि अगर इसको वहाँ पे फील हो जाता तब तो मेरा टैब खलास था। और द वर्स्ट पार्ट वॉज, उसमें मेरा इंस्टा लॉगिन था, उसमें अक्षया का इंस्टा लॉगिन था, उसमें निकी का इंस्टा लॉगिन था और सिम था। तो ऑफकोर्स सब अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे थे, बहुत बहुत कचरा हो जाता, ठीक है। तो वो चीज़ तो नहीं पकड़ाया, वो चली गई फिर वहाँ से। फिर हम लोग पर समझ चुके थे कि भाई कोई तो कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि खुन्नस पता सबको था कि ये लोग के पास टैब है, पर वही था खुन्नस, क्योंकि सबका पकड़ा गया और मेरा नहीं पकड़ाया, तो सबको था कि इसका भी अब तो लगवाना है अच्छे से। तो हम लोग थोड़ा सा ना ऐसे होता है ना, वार्नड हो गए थे कि भाई अब थोड़ा ना आराम से लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसे क्या है ना, पहले हम लोग क्लास में लेकर के चले जाते, टीचर पढ़ा रहे हैं, पीछे बैठ के टैब चला रहे हैं, ठीक है, बहुत चला, सब लोग वो चीज़ देखता था, ठीक है। पर वो लोग को पता था कि अगर क्लास में ये लोग कंप्लेन किया मेरा, फिर तो हम जो हशर करते, मतलब पूरे साल हम परेशान करते सबको, तो कोई नहीं। तो इसलिए सब लोग ना वार्डन्स को चुगली करता था। तो फिर हम लोग ना मतलब क्लास में हम लोगों ने टैब ले जाना बंद कर दिया, ठीक है। और मुझे तो उस टाइम भी बुद्धि निकली, मुझे अक्षया ने एकदम डांटा कि अब तो क्लास में नहीं लेके जाएगी टैब। हम लाइक ओके दीदी, श्योर दीदी। तो अक्षय वाज लाइक अ मदर फिगर देयर कि ये जो बोली है वो मेरे को करना पड़ेगा, वरना भाई बहुत मारती थी भाई मेरे को, डोमेस्टिक वायलेंस करती थी वो औरत मेरे साथ। हाँ तो क्या हुआ, तो हमने क्लास में टैब ले जाना बंद कर दिया, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद हम लोग ना जैसे कि आफ्टरनून ब्रेक्स या इवनिंग ब्रेक्स में भी आते थे, हम लोग उस टाइम टैब नहीं निकालते थे, हम लोग सिर्फ बस मतलब क्लास प्रॉपर एंड करके हम लोग रात में जब सोने आते थे रूम पे, हम लोग तब टैब निकालते थे। और उस टाइम तक ना मतलब क्या हो, और अब उतने रात में 10 बजे के बाद मैं अपने घर पर क्या ही कॉल करती, ठीक है। और मेरी मम्मा को मैंने ये बोल रखा था कि किसी और का टैब ये लोग छुपा करके रखे, हम इसीलिए उससे वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है। तो अब उतने रात में भाई हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग लेजिट 1-2 बजे तक डूम स्क्रोलिंग करते, तो हम लोग सवाना पे कपड़े देख रही है, वो हम लोग कुछ भी करते थे, लाइक बस था ना कि भाई एकदम डूबते को तिनके का सहारा वाला चीज़ की एकदम, बस भाई टैब है तो कुछ भी चला लेना है उसमें, मतलब जो आ रहा है सब चला लेना है, ठीक है। सो वैसा सीन था, तो हम लोग बस उस टाइम पे निकालने लगे। फिर दूसरी बार मेरे रूम पे रेड पड़ा, मैं मतलब एकदम मस्त अक्षया के रूम में चिल पड़ी हुई हूँ, ठीक है। और हमने फिर क्या हुआ, मैं उसके रूम में पड़ी हुई थी, ठीक है। और उस दिन लकीली क्या हुआ, सैटरडे था, तो मैंने सोचा कि मतलब एक होता है ना तुम्हारा गट फीलिंग, कभी कभी तुमको कुछ चीज़ के लिए वार्न कर देता है, बस वही चीज़ हुआ। तो और मुझे लग रहा था, मैं अक्षय को बोल रही थी कि भाई मेरे को लग रहा है ना कुछ वापस से चेकिंग होगा। और तब तक चेकिंग वाला सीन एकदम शांत हो चुका था, मतलब एकदम शांत, ठीक है। अब क्या हुआ, वो 3rd फ्लोर वाली जो वार्डन थी वो मतलब वही पीछे पड़ी हुई थी यार, मेरी फ्लोर की वार्डन मेरे से पूरी टैब है कि हम लाइक नहीं मैम, शी इज लाइक ओके, वो चली जाती थी, ठीक है। तो 3rd फ्लोर की वार्डन मेरे पीछे एकदम हाथ धो करके पड़ी हुई थी। तो मेरे को 3rd फ्लोर की एक मेरी फ्रेंड थी, उसका सारे वार्डन से बहुत अच्छा बनता था। कुछ होता है ना भाई जो थोड़ा मतलब आगे पीछे ऐसे घूमते हैं तो उनको लाइक वार्डन्स पसंद करती है, वो वैसी थी थोड़ी। उसने मुझे आकर के बोला कि तेरे रूम में चेकिंग है आज। आई वॉज लाइक मेरा गट फीलिंग सही निकला, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मैं चुपचाप से गई, मैं हॉस्टल के वहाँ क्लासरूम के कबर्ड में मैं अपना टैब डाल करके आ गई। मेरे रूम में उस दिन जो चेकिंग हुई, ऐसी भयंकर चेकिंग हुई, मतलब उस दिन अगर मैं कहीं पे भी टैब छुपाती ना, वो पकड़ा जाना था, वो फॉर श्योर। क्योंकि लेजिट 2 वार्डन्स मेरे रूम, फिर वो 2 वार्डन्स वापस अक्षया के रूम में भी चेक करने गए, क्योंकि पता था कि मतलब अगर त्रिशाला के पास टैब है तो अक्षया यूज़ करेगी, अक्षया के पास टैब है तो त्रिशाला यूज़ करेगी, लाइक वी वर चडी बडीज यू नो। या तो वैसा सीन था। वो लोग आए और लाइक मैं और अक्षया हम लोग
हॉस्टल में, उस टाइम हमारे क्लासेस चल रहे थे, हम लोग क्लासेस में थे, और आई वो हम लोग को कॉलेज से बुलाया गया आने के लिए कि रूम का एक एक लॉक्स खोलो, सब कुछ खोलो। मैं और अक्षय, और मैंने अक्षय को बताया नहीं था कि वो क्लासरूम में रख के आई हूँ मैं। लाइक इसको थोड़ा सा पैनिक होते हुए देखना है, बहुत परेशान करती है मेरे को। तो अक्षय पूरा पैनिक, अक्षय पूरा, क्योंकि उसको पता था कि भाई मतलब मैट्रेस के नीचे रखा हुआ है वो टैब, और मुझे तो पता था कि मैं तो क्लास में तो चिल मोड में एकदम। अक्षय पूरा स्ट्रेस ले लिया, भाई क्या होगा, भाई टैब गया, भाई इंस्टा लॉगिन है, भाई कहाँ से लॉग आउट करेंगे, वो बंदी पूरा स्ट्रेस आउट हो चुकी थी। तो उसके बाद हम लोग गए, पहले तो मेरा रूम, ऐसा एक जगह नहीं होगा जो वो 2 वार्डन्स ने नहीं, मतलब हमारे फ्रेंड्स, मतलब जो मेरे रूममेट्स थे उनके तक के वो सूटकेस जो भी रखे थे, कीज़ मंगवा करके सबके एक एक जगह पे, मतलब ना। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना वो देखने में कि ढूंढो मिलेगा तो कहीं नहीं तुम लोग को कुछ भी, क्योंकि मैंने तो हटा दिया, मुझे तो बता दिया गया था पहले ही कि चेकिंग होने वाली है मेरे रूम में। मेरी खुशी देख रहे हो तुम लोग। हाँ। तो उसके बाद मेरे रूम में पूरा एकदम भयंकर चेकिंग होने के बाद फिर वो लोग अक्षय के रूम में एकदम भयंकर चेकिंग करने के बाद एकदम दोनों वार्डन्स का शक्ल ना उस टाइम देखने लायक था, क्योंकि मतलब वो लोग एकदम श्योरिटी के साथ एकदम बोलते हैं। मैं एक ऐसे चैलेंज की थी कि टैब तो आज निकल के रहेगा तुम लोग के रूम से, तो पर कुछ मिला नहीं, चली गई। और उसके बाद मतलब जो भी फिर ना उसके बाद भी हम लोग को लेकर कंप्लेंट्स बहुत लोग करता था कि ये लोग के पास टैब है, लेकिन फिर ना कोई वार्डन सीरियसली नहीं लेती थी, क्योंकि भाई इतना गंदा चेकिंग हुआ 2 बार, तब भी हमारा टैब पकड़ाया नहीं। उसके बाद जब थोड़ा सा मैटर शांत हुआ, 3 से 4 दिन हम लोग रुके, फिर मैं टैब वापस ले आई रूम में। और उसके बाद वी लाइक मतलब हमने ना उनकी चेकिंग का पैटर्न थोड़ा सा नोटिस किया कि ये लोग कहाँ एकदम डीप चेकिंग करती है, और हमने देखा जैसे ही कबर्ड के सामने हमने ये लोग इतना नोटिस नहीं करती है। तब हमने वो केलॉग्स के डब्बा वाला चीज़ किया था, और लेजिट भाई वो टैब वहाँ पे 2 महीने तक था, हम लोग एकदम मस्त यूज़ करते थे, दिस दैट, कभी नहीं पकड़े गए। ठीक है, देयर कम्स अ ट्विस्ट नाउ। हुआ क्या, दुर्गा पूजा की छुट्टी हमारी होने वाली थी, उसके 3 दिन पहले, एग्जैक्ट आई स्टिल रिमेंबर, 3 दिन पहले ये चीज़ हुआ था। और मैं थे, अक्षर, मेरे सारे रूममेट्स बैठे हुए थे, और मेरा ना ऐसे कवर्ड था, और मैं कवर्ड के पीछे से टैब यूज़ करती थी, और अक्षर में जस्ट बगल में बैठी हुई थी, मतलब हम लोग हमेशा वहीं बैठ करके यूज़ करते थे। ठीक है, और ईयरफोन्स लगाई हुई थी मैं, क्योंकि हमारे एक इंस्टाग्राम पे जीसी था, तो ग्रुप कॉल चल रहा था, तो मैं उसी पर मैं फ्रेंड से बात कर रही थी। और अचानक से वार्डन आई, और मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं ईयरफोन्स लगाई हुई थी। ठीक है, अक्षय मेरे पैर में ऐसे कुछ कर रही थी, पर मुझे लगा कि अरे परेशान कर रही हूँ कि मैं कॉल पे हूँ। उतने में वार्डन अंदर आ गई, पूरा वो समझ चुकी थी कि टैब है वहाँ पे, एंड वो मेरे फ्लोर की वार्डन थी। तो उन्होंने देखा, मैं पूरा पैनिक, सबसे पहले तो मैंने कॉल कट किया, ठीक है, मैं पूरा पैनिक, और मैंने टैब लॉक कर दिया। उनने मुझे बोला टैब खोलने का, लाइक मैम सॉरी दिस दैट, भाई वहाँ पे और मैं क्या ही कर लेती, मेरा वहाँ पे कोई बैडीपना नहीं चलता, कि मैं वहाँ पे कोई बदतमीजी लड़ाई झगड़ा मेरा वहाँ कुछ नहीं चलता। वहाँ पे अगर कुछ चलता, थोड़ा सा 1% अगर कुछ चलने का चांस था, तो डैट वॉज सॉरी मैम। तो मैं एग्जैक्टली मैं और अक्षय वही कर रहे थे। ठीक है, मेरे रूम में सब एकदम शॉक में, क्योंकि भाई मतलब किसी को नहीं लगा था कि त्रिशाला का टैब पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना सेफ लेकर के चल रहे थे, सब कुछ पकड़ाया। उन्होंने टैब खोलने बोला, मैं टैब खोलने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि भाई बहुत सीन हो जाता। कितने लोगों का उसमें इंस्टा लॉगिन था, कितने सब लाइन से फंसते, लाइक सब लाइन से फंसते। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वो हॉस्टल की वाइस प्रिंसिपल को बोलेंगी, तो जैसे तैसे मैंने उनसे भीख मांगा कि मैम मत बोलो ऐसे वैसे करके, तो वो मान गई, लेकिन उन्होंने मुझे उनको टैब का पासवर्ड बताना पड़ा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो एक्चुअली वो मेरे फिंगरप्रिंट से था, पिन लगा हुआ, तो मैंने बोला कि मैम मुझे पिन सच में नहीं आया, जबकि मुझे याद था, मैंने फिंगरप्रिंट से खोल के दे दिया। ठीक है, तो ऑफकोर्स उसने देख लिया कि कॉल एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ था, वो सब कुछ, मतलब इंस्टा वगैरह जिसका जो लॉगिन था। ठीक है, वो मेरे को बोली कि वो मेरे को दुर्गा पूजा में जाने के पहले वो मेरे को दे देगी, और ये बात कहीं बाहर लीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो चीज़ हॉस्टल की जो प्रिंसिपल है उसके पास जाता, वो पक्का मेरे घर वालों को बुलाती फिर, लाइक फॉर श्योर। और क्योंकि ऊपर से और कॉल्स वगैरह वो सब हो जाता ना, कि और भी भाई दूसरों का भी तो आईडी था ना, दूसरों के भी आईडी में तो बहुत सारे लोग थे ना जिनसे बात होता था उन महारानियों का। हाँ, तो वो चीज़ होता, तो उन्होंने बोला कि वो अभी नहीं, जिस दिन दुर्गा पूजा की छुट्टी है उस दिन वो मेरे को टैब दे देंगी। तो आई वाज लाइक ठीक है ना, ट्रस्टेड है, वो मेरे को टैब दे देती साथ। बट ना शाम हो रही होती, नेक्स्ट डे मुझे कुछ एकदम अंदर से फीलिंग आने लगा कि भाई कुछ गड़बड़ होगा टैब के नाम पे, कुछ गड़बड़ होगा टैब के नाम पे। और मुझे था कि मुझे वो टैब उनके कबर्ड के बाहर चाहिए। मुझे ये नहीं था कि मुझे टैब मतलब रख लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीन हो जाता, बट मुझे ये था
कि मुझे उसके कॉल लॉग्स डिलीट करने हैं, मुझे इंस्टाग्राम उससे हटाना है, मुझे ये था, मुझे उसमें अक्षय का स्नैप भी लॉगिन था एज मच एज आई रिमेंबर। तो मुझे था कि भाई ये सब हट जाए कि टैब में कुछ मिले ही ना, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वार्डन जो हमारी थी उनके रूम में उनकी एक रूममेट थी, मतलब एक वार्डन थी इस रूम में और 4 लाइक स्टूडेंट्स थे, वैसे थे, मतलब वार्डन्स भी स्टूडेंट्स के रूम में रहती थी, वैसे करके हर फ्लोर पे था। तो अब उनकी जो एक वो स्टूडेंट जो थी उनके रूम में, वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है। तो मैं उसको बोली कि भाई देख, मेरे को वो चाहिए, कैसे भी कुछ नहीं करेंगे, बस उससे सिम निकालना है और उससे जो भी है मतलब इंस्टा स्नैप वो सब हटाना है हम लोगों को। तो शी वाज लाइक कि भाई नहीं, वो अगर बोलिए वो कुछ नहीं करेगी। आई एम लाइक भाई आई नो कुछ नहीं करेगी, बट अगर मेरे को फीलिंग आ रहा है तो कुछ गड़बड़ होगा, फॉर श्योर होगा। तो शी वाज लाइक ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी एक और फ्रेंड थी गानवी, अक्षय की रूममेट, ठीक है। गानवी के कबर्ड का जो लॉक था और वो वार्डन के कबर्ड का जो लॉक था, दैट वाज सेम, ठीक है। तो हमने लाइक की लिया गानवी से, और गानवी को सब कुछ पता था क्योंकि वो भी हमारे साथ टैब वगैरह यूज़ करती थी, लाइक ऑफकोर्स शी वॉज अवर क्लोज फ्रेंड। सो हमने उसका कवर से चाबी लिया, और हमारा क्या था ना कि 8 बजे हमें डिनर करने के लिए जाना था, तो हम लोग कॉलेज से डायरेक्ट मेस में जाते थे। उस बीच किसी को भी मतलब ये नहीं था कि हॉस्टल में कोई नहीं आ सकता है। और हमारा प्लान हमने क्या किया कि मैं, अक्षया और वो एक और जो वार्डन की वो जो थी रूममेट, हम लोग तीनों इंटेंशनली अपना प्लेट्स रूम में छोड़ करके आएंगे, और हम लोग मतलब जाने के लिए पहले परमिशन लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग गए तो वार्डन में दूसरी वार्डन थी, और हमारी वो जो वार्डन थी जिनके रूम में मेरा टैप था वो मेस ड्यूटी पे थी उस दिन। तो दूसरी जो थी वो पहले जाने नहीं देती थी, तो वी वर लाइक ओके मैम, लाइक आई टेक द प्लेट्स ऑफ ऑल 3 ऑफ अस, अक्षय नीड्स टू गो टू द रेस्ट रूम एंड ये यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, नहीं ये नहीं हुआ था, हाँ एक्चुअली कुछ तो ऐसा थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट करके हम लोग, मतलब पहले हमने यही बोला था, पर फिर कुछ हम लोग रिक्वेस्ट करके हम लोग तीनों चले गए थे ऊपर। तो मैं सीढ़ी के पास हूँ, अक्षया उधर, एक ऐसे रेलिंग टाइप का था, अक्षया उधर है, और वो बंदी वो गई, वो गानवी के उससे खोली और उसने पिन से मतलब खोल करके सिम काट रहे, उसने सिम निकाला, सिम मुझे दिया, और मतलब उसमें सारे कॉल लॉग्स हटा दिए, सब कुछ इंस्टा, मतलब वो टैब पूरा न्यू। उस टैब में बचा अगर कुछ था तो वो सिर्फ था फोटोज़, जो कि हमने लाइक होता है ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप बैठे फोटोज़ वीडियोज़ ऐसे ले रहे हैं मस्ती मजाक में फॉर मेमोरीज, वो चीज़ थी, ठीक है। तो मैंने बोला भाई वो भी डिलीट कर दे, टैब एकदम न्यू लगने दे। अक्षय ने वो करने से मना कर दिया कि नहीं एकदम टैब न्यू लगेगा और डाउट जाएगा, क्योंकि उसने तुझे कॉल पे बात करते हुए सुना। आई लाइक ठीक है छोड़, हम लोग भागे, फिर वहाँ से ऐसा प्राण में प्राण आया ना भाई, मतलब आई नो दैट उस दिन मेरा क्या हालत था, और अपन निकल गए, लाइक वी वर ऑल सेफ नाउ। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो किसी ने तो जा करके मेरी क्लास इंचार्ज को स्निच कर दिया था कि इसका टैब पकड़ाया है, दिस दैट, कॉल पे बात करते हुए एंड ऑल, वो सब सीन हो गया। तो अब मेरी क्लास इंचार्ज जो थी उसका ये था पहला जॉब, तो उनको तो एकदम कूल बनना था कि तुम सबके सबका तो मैं लूँगी अब, ये था। तो उन्होंने लाइक मेरा टैब जा करके उन्होंने पूछा वार्डन से, वार्डन भी कंफ्यूज कि इस तक बात पहुंची कैसे, बट अब कोई ऑप्शन नहीं था, अगर क्लास इंचार्ज बोले तो उनको मेरा टैब देना पड़ा, ठीक है। ये नेक्स्ट डे का बात है वो सबका, मतलब ये जिस दिन मैं टैब गया था उसके एक दिन बाद का बात है, हाँ। तो अक्षय उस दिन क्लास लेट से आई थी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी मॉर्निंग क्लास स्किप मारते थे, तो अक्षय उस दिन मॉर्निंग क्लास स्किप मारती और मैं कॉलेज में थी। तो अक्षय देखी मेरा टैब रखा हुआ है, और वो क्लास इंचार्ज अक्षय से पूछी इसका पासवर्ड क्या है, दिस दैट, ऐसे वैसे करके, ठीक है। तो अक्षय पासवर्ड नहीं बताई कि वो त्रिशाला को पता है, जबकि इसको पता था। फिर वो मुझे आकर के बताई कि भाई ऐसे ऐसे, मतलब वो तेरे बारे में पूछे, तो आई लाइक बता देती ना अब कि आप तो टैब पूरा खाली है उसमें है क्या, बचा क्या है अब छुपाने को हमारे पास, ठीक है। तो फिर वो कॉलेज आई, मैं टैब लेती थी, वो मेरे से पासवर्ड पूछी, मैंने उसको एक बार पासवर्ड बता दिया, ठीक है। और उस टैब में उसको कुछ नहीं मिला। वार्डन भी आई थी, वार्डन कंफ्यूज, मतलब वार्डन ने थोड़ी सी दोगलाई कर दी, उसने बोल दिया कि मतलब ऑफकोर्स अगर सब ने बोला था तो फिर वार्डन को भी बताना पड़ा कि हाँ मैं लाइक कॉल पे बात कर रही थी। तो वो चीज़, और वार्डन पूरा कंफ्यूज कि ना तो इसमें सिम है, ना कोई कॉल डिटेल्स है, ना कुछ है, ठीक है। तो अब पूरा वार्डन एकदम मेरे से कंफ्यूज, हम लाइक मैम मैं कॉल पे कहाँ बात करी थी मैम, मैं बस ईयरफोन्स लगाई थी, इसमें कभी सिम था ही नहीं, कुछ था ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही वो करके। अब जब मेरी क्लास इंचार्ज को उसमें कुछ नहीं मिला, तो वो फ़ोटोज़ को लेकर के पूरा कचरा कर दी। फ़ोटोज़ उसमें कैसे थे मैं बताती हूँ, लाइक जैसे ये नॉर्मल भी बैगी सा टी शर्ट और निक्कर एंड ऑल में हम लोग थे, ठीक है, लाइक शॉर्ट्स एंड ऑल। तो मुझे याद है एक वीडियो था जिसमें मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन नहीं, मैं कपड़े धो रही थी कम्बोर्ड पे बैठ करके अपने रूम के वॉशरूम में, और अनन्या वो वीडियो ली थी वो मेरे टैब से। तो वो था, और मेरा अनन्या का बहुत वो मस्ती मजाक करते हुए बहुत सारा वीडियो था, अक्षय के साथ बहुत सारा रैमन बनाते हुए हमारा वीडियो था, हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, वो सब बहुत कुछ था उसमें, ठीक है।
बाकी कुछ नहीं। वो एक पर्टिकुलर वीडियो जिसमें मैं निक्कर पहनी थी, शी वॉज लाइक यू गाइज आर टेकिंग न्यूड वीडियोज। क्या मैम, वॉट वीडियोज मैम, आपको इतना इतना कपड़ा नहीं दिख रहा है मेरे उस पर। एंड देखो साउथ का ना ये चीज़ है थोड़ा, मतलब थोड़ा ज़्यादा जब स्किन दिखने लगता है ना तो ये लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे मतलब थोड़ा नीचे गिर जाते हैं बोलते बोलते। तो वही चीज़ हुआ और मुझे इतना गुस्सा आया उस एक पर्टिकुलर वर्ड पे कि इसने ऐसा बोला कैसे। ठीक है, मैं लेट गई, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, भिड़ जाओ, देखा जाएगा। मैं मैम से कि मैम नो, आई एम अ गर्ल एंड यू कांट टेल मी लाइक दैट, यू एब्सोल्युटली कांट। एंड शी इज़ लाइक, और फिर उसको भी रियलाइज़ हो गया कि भाई वो कितना बड़ा स्टेटमेंट दी थी, उसको वो जिस तरह रियलाइज़ हो गया। लेकिन ना वो अपना वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही थी उस चीज़ का। एंड वो मेरे से लाइक यू ऑल आर कैरेक्टरलेस, व्हाई यू गाइज आर वेयरिंग सच क्लोथ्स। सच क्लोथ्स मैम, सच क्लोथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और अगर मैं सच क्लोथ्स पहनूंगी तो सबसे पहले मुझे मेरे माँ बाप ही कूटेंगे। लेकिन वो वाला निक्कर मुझे मेरी मम्मा ने दिलाया था जूडियो से, आई स्टिल रिमेंबर दैट। मैं अभी भी वो पहनती हूँ कभी कभी, ब्लू एंड वाइट कलर का। एंड यू कांट टेल दैट सच क्लोथ्स, उसमें उस क्लोथ में कुछ सच जैसा नहीं था भाई, नॉर्मल शॉर्ट्स था यार, और ऊपर मैं टी शर्ट पहन रखी थी उसने। एंड आई एम लाइक मैम देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दिस पीस ऑफ क्लोथिंग, और ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाया। अगर इसमें सच जैसा कुछ होता तो वो लोग मुझे नहीं दिलाते किसी भी हालत में। या इट इज़ व्हाट इट इज़। तो वहाँ पे बहुत देर तक बहस हुई एंड मैं उस चीज़ पे मैं बहुत ऑफेंड हो गई थी, क्योंकि मुझे वो स्टेटमेंट उसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लाइक ऑफ कोर्स यू कांट टेल लाइक दैट, यू जस्ट कांट। मैं गई, मैं प्रिंसिपल को वो चीज़ बोल दी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट की कि हाँ मेरे पास टैब था, पर आई वाज लाइक मैम सी देयर वाज नथिंग इन दैट, आई वाज नॉट टॉकिंग टू एनी गाइज और एनी डूड्स, एनीवन, नाइदर आई हैव एनीथिंग इन देयर, नो सेम नथिंग, वी वर जस्ट लाइक क्रिएटिंग मेमोरीज एंड ऑल स्टफ। ये सब मैं बोली, वो मैटर वहाँ पे शांत हो गया। ठीक है, वो पूरा मैटर वहाँ पे शांत हो गया। लेकिन अब मेरी क्लास इंचार्ज को क्या था कि उसको ज़बरदस्ती मेरे को फंसाना था एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उनसे जो मेरी बहस हो गई वहाँ पर उस वजह से। तो उन्होंने हॉस्टल की उसको प्रिंसिपल को बोल दिया। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि हॉस्टल की प्रिंसिपल को मुझसे प्रॉब्लम था, पता नहीं क्यों, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग उनको मुझसे प्रॉब्लम था। तो फिर क्या हुआ, अब मैं, अक्षया, मेरे रूममेट्स को बुलाया गया और अनन्या और निकी, हम लोग, ठीक है, हम लोग 10 लोग, कितना हुआ यार, मैं, अक्षया, अनन्या, निकी, मेरे 1 2 3 4 5, हम लोग 9 लोग टोटल वहाँ पे थे। अब अनन्या जो थी वो हॉस्टल की जो हमारी प्रिंसिपल थी उनकी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो, अब अगर उनको पेरेंट्स बुलाना होता तो वो ऑब्वियसली वो सबके बुलाती। ठीक है, और वीडियो में अनन्या भी थी, पर अनन्या ठहरी उनकी चाहिए थी, तो वो चाह करके भी वहाँ कुछ कर नहीं पाती। एंड शी वॉज लाइक, वो मतलब होता है ना, वो अनन्या से एकदम प्यार से बात कर रही है और बाकी हम लोग सबसे एकदम ब्लंटली बोल रही है। तो वो हम लोग को बोली कि, और वो अनन्या को ऐसे बोली कि ओके लाइक आई एम फॉरगिविंग यू दिस टाइम बिकॉज आई नो यू सिंस लाइक यू आर इन 5th grade और समथिंग, एंड मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को बुलाऊंगी। मेरा जो वहाँ पे, आई एम लाइक वाई मैम, अगर बात वीडियो की है तो वीडियो में फिर ये भी है, इसके भी पेरेंट्स को बुलाओ। एंड इस वजह से मतलब मेरी और अनन्या की भी ना ऐसे लाइक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ऑफकोर्स देखो, वो जैसा मोमेंट था ना, किसी को भी लगेगा कि भाई मैं वहाँ से बच करके निकल जाऊँ, तो सेम चीज़ अनन्या को भी लगा। ये चीज़ मुझे ना बाद में रियलाइज़ हुआ था कि भाई बंदी अपने जगह पे लाइक सही थी, पर उस टाइम ना हीट ऑफ द मोमेंट में मुझे उस चीज़ का लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि नहीं, इसके पेरेंट्स को क्यों नहीं कॉल जाएगा जस्ट बिकॉज जान पहचान है इस वजह से। और सॉरी अनन्या, आई नो यू सी माई वीडियोज़, बट यार देखो यार, मेरा भी वो सही था उस टाइम पे, तेरा भी सही था, मेरा भी सही था POVs। तो मेरे को लगा कि भाई अगर कॉल जाना है तो सबके पेरेंट्स को जाएगा, और अगर कॉल नहीं जाएगा तो किसी के भी पेरेंट्स को फिर नहीं जाना चाहिए। तो मैं ऐसे पार्शियलिटी नहीं कर सकते हो। तो फिर शी वॉज लाइक, पर फिर उसको समझ में आ गया, और मैं बोल दी थी कि मैम इफ़ यू आर ओनली कॉलिंग माई पेरेंट्स एंड लाइक अक्षय एंड माई रूममेट्स पेरेंट्स एंड यू आर नॉट कॉलिंग अनन्यास पेरेंट्स, देन आई एम टेकिंग दिस थिंग टू द प्रिंसिपल। मैं वहाँ पे बोल दी, क्योंकि मुझे पता था वो प्रिंसिपल से डरती है, और मुझे ये भी पता था कि एट एनी कॉस्ट वो अनन्या के पेरेंट्स को नहीं बुलाती। तो फिर हम लोग सब वहाँ पे बच गए, लाइक सब के सब। पर उसने मेरा टैब वो मतलब सीज कर लिया था। शी वॉज लाइक, क्या दुर्गा पूजा में, नहीं मैंने पहले ये बोला ना कि 3 दिन बचे थे, तब वो आई गेस नहीं, ऑलमोस्ट 1 वीक बचा था हमारे दुर्गा पूजा हॉलीडे को, तब ये सब बोला। देन शी वॉज लाइक कि मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे जब जाने लगूंगी मैं तभी ये टैब दूँगी। आई वॉज लाइक फाइन, ऐसे भी मैं जा रही 4 दिन में घर, मैं 4 दिन टाइम नहीं चलाऊंगी तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो मतलब भाई क्रेजी था, मतलब वो जो पूरा सीन था ना, वो 10 मिनट का जो हमने वार्डन के उससे कबर्ड से वो जो निकाला, टैब सब डिलीट किया, सिम निकाला, तुम
दैट वॉज द बेस्ट पार्ट, लाइक उसमें जो मज़ा आया था। एंड यू नो, ये मैं पहली बार इस चीज़ के बारे में ओपनली डिस्कस कर रही हूँ, वरना ये बात बस मुझे पता थी, अक्षया को पता थी, और वो जो बंदी जिसने कवर्ड से निकाला था उसको। बाकी सब एकदम कन्फ्यूजन में रह गए कि मतलब इसके टैब से सब कुछ डिलीट कैसे हुआ, सिम कहाँ गया इसका, सब एकदम लाइक भाई कहाँ गया ऐसे हुए थे। तो और मतलब जिनका भी टैब पकड़ाया था ना, सबके घर पे कॉल किया था, क्योंकि मतलब सबके टैब से भाई लाइक सिम्स पकड़ा है। मतलब कुछ लोग अपने होता नहीं बंदे से बात कर रहे थे, वो सब आ गया कॉल में, नंबर एंड ऑल, व्हाट्सएप के चैट्स एंड वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट, वो सब आ गया। और हमारे में कुछ मतलब हमारे में था ही नहीं पहली बार हमारे पास किसी के पास लड़का ही नहीं था, किसी के पास बात करने को, सब लोग इतने सिंगल थे। पर लाइक कुछ नहीं, निकी के नहीं, आई गेस नो, किसके आईडी पे एक दो लाइक मतलब वो भी फ्रेंड टाइप का था, नॉट समथिंग लाइक दैट। तो और उससे कॉल, हाँ निक्की ही थी, उसका बेस्ट फ्रेंड था कोई, तो उसकी बात होती थी उससे, तो उसी के इंस्टा पे वो था एक बंदा, वो भी उसका फ्रेंड था और कुछ नहीं। तो हमने सब डिलीट कर दिया, और वो भी हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो कॉल्स वगैरह पे वो कभी नहीं बात करती, वो कभी चैट्स हो गया तो लाइक वीक में एक बार कॉल वॉल, दैट्स इट। तो हमारे टाइम में लाइक वैसा कुछ नहीं था कि अगर हम लोग नहीं भी डिलीट करते ना तो ज़्यादा कुछ सीन नहीं होता। पर उन लोगों को एक वो होता ना पॉइंट मिल जाता है इशू क्रिएट करने के लिए कि इंस्टाग्राम है वो, और वो लोग निकी के आईडी पे एक लड़का का चैट देख करके ही वो लोग पूरा इशू क्रिएट कर देते हैं। वो काफ़ी था, वो लोग ये नहीं देखते कि दोस्त है, भाई है, क्या नहीं है, लड़का है काफ़ी है सीन क्रिएट करने के लिए, बस उनको लड़का चाहिए था। और वो लोग पूरे टैब में ना वो लोग ढूंढ भी उसी पर्सपेक्टिव से रहे थे कि कुछ तो मर्द जाति का एक ट्रेस मिल जाए इधर, पर कुछ मिला ही नहीं किसी को, कुछ नहीं मिला किसी को। बहुत फन था भाई। और उसके बाद हम लोग सब लाइक एकदम फिर गुड गर्ल्स बन गए थे, मतलब अब नहीं टैब रखना है, अब बिल्कुल नहीं रखना है। उसके बाद फिर दशहरा हॉलीडेज के बाद जब मैं आई थी तो मैं अबॉर्ट कर दी थी मिशन पे कि भाई रहने दो टैब। उसके बाद और भी कुछ लोग मतलब खतरों के खिलाड़ी खेल रहे थे, पकड़ाने के बाद भी रख रहे थे, तो मुझे कभी यूज़ करना रहता था मैं उनका यूज़ कर दी थी, वो लोग फिर पकड़ा जाते थे। फिर और द बेस्ट पार्ट वो उसकी जितने लोगों के पास टैब था सबसे मेरी बनती थी, तो मैं नहीं रख के भी मैं यूज़ कर ले रही थी उधर। दिमाग तो है, मैं अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ। So yeah guys, that's it for today's video. I hope you all liked it. Do like, share, comment तभी करना है अगर तुम लोग को अच्छे कमेंट करने हो, वरना बुरे कमेंट करने के लिए तुम लोग जानते हो ना किसी और के चैनल पे जाना है, इधर नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।